कई मामलों में केस दर्ज कर लिया। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हुई कड़ी टक्कर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इस सीट पर दोनों के बीच वोटों की गिनती के आखिरी राउंड तक जंग चली, लेकिन अंत में शुभेंदु अधिकारी ने 1,500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। नंदीग्राम का संग्राम हारने के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। इस बार वो व्हीलचेयर पर बैठकर नहीं आई, बल्कि अपने पैरों पर चलते हुए बाहर निकली। बताया गया कि ममता बनर्जी के पैर का प्लास्टर कट चुका है। ममता ने नंदीग्राम की हार को स्वीकार किया और बंगाल में पार्टी की बड़ी जीत पर खुशी जताई। Let the Nandikam people, whatever they have given the verdict, I accept that. शुरुआती रुझानों में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे। आखिरी राउंड से ठीक पहले दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ 6 वोटों से पीछे चल रही थी। आखिरी राउंड में शुभेंदु ने ममता को मात देते हुए नंदीग्राम का किला जीत लिया। शुभेंदु अधिकारी 1,09,673, ममता बनर्जी 1,07,937। ममता की हार पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ममता के चुनाव हार जाने को टीएमसी की हार बता दिया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये जीत आसान नहीं रही। ममता बनर्जी ने पिछला विधानसभा चुनाव भवानीपुर सीट से जीता था, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी की चुनौती पर वो नंदीग्राम की सीट से खड़ी हुई और वहां उन्होंने शुभेंदु को कड़ी टक्कर दी। नंदीग्राम से पिछली बार टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी 80,000 से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीते थे और इस बार चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने शुभेंदु को नंदीग्राम से ही टिकट दिया और उनके सामने ममता बनर्जी ने भी ताल ठोक दी। हालांकि नंदीग्राम को टीएमसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसके बाद भी ममता अपनी सीट नहीं जीत पाई। वोटों की गिनती के आखिरी राउंड तक महामुकाबला दिलचस्प बना रहा और 1,700 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर शुभेंदु ने टीएमसी के किले में सेंध लगा दी। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना पर सियासत तेज हो गई। यूपी में कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना पर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। बूथ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। ये भीड़ अपने गांव-गांव कोरोना लेके जाएगी। गांव-गांव में कोरोना के संक्रमण होंगे, इसकी क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? वहीं बीजेपी ने यूपी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई। ये ट्रेन 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 6 टैंकर लेकर दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंची। ओडिशा सरकार ने राज्य के पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित किया, जिसके तहत उन्हें 2 लाख का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। लता मंगेशकर ने कोरोना से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मदद के तौर पर 7 लाख रुपए दिए। दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।